बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप फैसल वैकर। जी, तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। मतलब वोलेटाइल सेशन रहा और मार्केट पूरे दिन अप डाउन के साथ माइनस में क्लोज हुई। KC 100 इंडेक्स 1432 पॉइंट माइनस के साथ 166,258 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 169,237 आज का हाई, और लो को देखें तो 163,907 आज का लो रहा। और अब हम KC 100 की व्हील को देखें तो KC 100 में व्हील में सबसे हम कमर्शियल बैंक के सेक्टर को देखें तो कमर्शियल बैंक में काफी हद तक कंपनियां रेड में रही। MCB NBP वगैरह पॉजिटिव नजर आई। और फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर सारी कंपनियां रेड में रही। ईफर्ट से ग्रीन में रहा। और सीमेंट सेक्टर पे नजर डालें तो सीमेंट सेक्टर में तकरीबन 50-50 कंपनीज, मतलब कुछ कंपनियां ग्रीन में और कुछ कंपनियां रेड में रही। और पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर ओवरऑल पूरा रेड में रहा। और फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी रेड में रहा सिवाय एडिंग वगैरह के। और अब हम आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में लकी 212 पॉइंट, POL 75 पॉइंट, MCB 59 पॉइंट, EFAT 50 पॉइंट और ATRL 41 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और इसके साथ ही हम अगर सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर में सीमेंट सेक्टर कुछ पॉजिटिव रहा, रिफाइनरी सेक्टर भी कुछ ग्रीन में नजर आया, केबल सेक्टर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ग्रीन में रहा। और कमर्शियल बैंक पूरा मतलब रेड में रहा, फर्टिलाइजर सेक्टर रेड में, पावर सेक्टर रेड में, इन भी सेक्टर रेड में रहे। अब हम देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास हैं के इलेक्ट्रिक 64 मिलियन, BOP बैंक ऑफ पंजाब 49 मिलियन, WTL वर्ल्ड टेलीकॉम 45 मिलियन और हैस्कोल पेट्रोलियम 40 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में अब्दुल्ला शागाजी शुगर मिल्स 12% प्लस, और चनाब लिमिटेड 11% प्लस, इत्तेफाक आयरन एंड स्टील 10% प्लस और ट्रस्ट मुदारबा 10% प्लस। अब हम देखते हैं लूजर आज के। तो लूजर्स में LIC कैपिटल लाइफ लिमिटेड 20% माइनस, और पैरामाउंट स्पिनिंग मिल्स 13% माइनस, वो अपना गुलिस्तान स्पिनिंग 13% माइनस। और उसके बाद जो है फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुतारबा 10% माइनस। अब हम आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखते हैं। तो आज के मार्केट का टोटल वॉल्यूम 682 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। अब एक नज़र हम डालते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन में। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में नेशनल PNSE की तरफ से नोटिस आया था कि नेशनल लाज कॉर्पोरेशन ने पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन के 30% शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल हासिल करने का बाकायदा इरादा जाहिर किया है। और वजीर आजम हाउस ने भी इस असूल की इस असूल की असूली की मंजूरी दे दी है। और उसके बाद JDW शुगर की तरफ से नोटिस आया था कि कंपनी के बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक नई कंपनी कायम करने की मंजूरी है ताकि नए कारोबारी मौके हासिल हों। तो ये तो मेरी तरफ से। तो अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ के उनके पास टेक्निकल से के लिए आगे की क्या है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, KC 100 को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली तो जो उसके ऊपर मार्केट ट्रैप बनता है, एक तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी ब्रूटल सेल ऑफ है। फर्दर KC 100 डिक्लाइन कर सकते हैं। हमने एक अर्ली आवर्स के अंदर अपसाइड के ऊपर डेड कैट बाउंस देखा, और उसके बाद हमने शार्प डिक्लाइन देखा जहाँ पे कोई एट वन टाइम KC 100 ने कोई 3700 मोर देन 3500 पॉइंट्स डिस्काउंट किए। और एक जो हमने डाउन साइड के ऊपर एक बॉक्स का एरिया या एक पोटेंशियल रेंज देखी थी कल के सेशन में, उसका फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया कह लें वो बन रहा था। वो भी वायलेट होने के बाद नेक्स्ट जो एक मेजर जोन हमने डिस्कस किया था वहां पे KC 100 ने लो पोस्ट। अब गोइंग फर्दर अगेन कोई मेजर चेंजेस नहीं है व्यू के ऊपर, क्योंकि हम डाउन साइड के ऊपर स्टिल एक बीरिश ट्रेंड के अंदर ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, नॉट ऑन मेजर स्केल के ऊपर सारे जो हायर लोज हायर हाइस वो हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्ट हमारे पास ये दो स्विंग बने। अब मैं जिन स्विंग्स की बात कर रहा हूँ वो एक मेजर जो क्लियर नजर आते हैं, दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द सेकंड वन, और ये हमने अगेन 1 2 3 4 एंड 5th मूव पॉसिबल KC 100 के ऊपर हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कंप्लीट किया है। ये जो रिसेंट डाउन साइड हम नजर आ रही है। अगेन कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वोलेटाइल सेशन फर्दर रहेगा क्योंकि हम रोल ओवर वीक के अंदर हैं। वोलेटिलिटी रहेगी। मेजर डिक्लाइन जो हम पॉज होता नजर आ सकता है, जो कि हमने लास्ट कपल ऑफ सेशन में ब्रूटल सेल ऑफ देखा है।
तो ये अब एक मेजर सपोर्ट के राउंड केस 100 यहाँ पे कल के अगर अपसाइड के ऊपर इनिशियली अर्ली आवर्स के अंदर अगर कोई सस्टेन करता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 170,000 से ऊपर 169,700 का सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया इससे ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि हम 1000 पॉइंट्स की और रिकवरी देखें और एक पोटेंशियली 174,000 का एरिया चैलेंज होता देखें। तो ये खैर सब्जेक्टिव रहेगा। कल अगर अपसाइड के ऊपर केस 100 अर्ली आवर्स के अंदर मूव बनाता है तो करंट क्लोजिंग से भी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है परसेंटेज वाइज भी। तो इंट्राडे के अंदर क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स भी कम है तो पॉसिबल है हम कल पहला रेजिस्टेंस एरिया ही टेस्ट करते नजर आए तो वहां से ऊपर क्लोज अगर केस जनरेट कर गया तो मैं फर्दर अपसाइड के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन मिल जाएगी। आज एटलीस्ट बीएस एग्जॉशन है, बीएस एग्जॉशन हमने लास्ट इस कैंडल के ऊपर भी विटनेस की थी यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपसाइड के ऊपर कोई उसको कैटलिस्ट नहीं मिला तो डाउन साइड के ऊपर फर्दर सेल ऑफ ट्रैक हुआ था। तो इन शॉर्ट कल का सेशन रिकवरी का बनता नजर आ सकता है। उसके लिए अर्ली साइन होगा कि अर्ली आज के अंदर कैश 100 बहुत ज्यादा गैप अप ओपन ना हो। अगर गैप अप ओपन होता भी है तो फिर आइडियली जो करंट क्लोजिंग है उससे ऊपर कोई 1500-1600 पॉइंट्स अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो देन इट्स लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर फर्दर एक्टिविटी को रिज्यूम होता देखें बुलिश साइड के ऊपर। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर मेजर स्पोर्ट्स जोन के पास के स्टैंडर्ड प्राइस एक्शन के ऊपर रिजाइड कर रहा है। कन्फ्लुएंस की हम बात करें तो यहाँ पे जो अभी की हमारी अपसाइड के ऊपर मूव थी यहाँ पे 0.886% ये जो सारी लेग है रिसेंट जो अपसाइड के ऊपर लेग बनी थी 12 नवंबर से लेके और 26 जैन तक। तो 78.6% का जो फिब लेवल है वो 1,64,400 का था, फिर 0.886 1,61,000 के पास रिजाइड करता है। तो एक रेंज है जिसके साथ हमारे पास एक फिब एक्सटेंशन लेवल का भी कॉन्फ्रेंस बनता नजर आ रहा है। तो इसको अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर बाउंस करता नजर आ सकता है। अब वॉल्यूम लीडर्स में से स्टॉक देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्कोर जो कि अट्रैक्टिव प्राइसेस के ऊपर है। आप इसको हमने एक से दो सेशन पहले भी कवर किया है। आज इसने एक मीडियट बेसिस के ऊपर जो एक हॉरिजेंटल सपोर्ट रेंज बनती थी एक्चुअली इट्स अ सपोर्ट जोन एरिया जो कि ये हाईलाइटेड है ग्रीन कलर के चैनल के ऊपर और इसकी जो रेंज बनती है मीडियट बेसिस के ऊपर वो कोई एरिया बनता है 16 रुपए से लेके और डाउन साइड के ऊपर 15 रुपए 30 पैसे का। तो इस एरिया में बाय साइड के ऊपर कल अगर फर्दर कंफर्मेशन मिलती है तो स्टॉप लॉस थोड़ा करीब है अभी के लिए 13 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस है। तो अराउंड 15.5 रुपए एक अच्छी बाइंग हो सकती है। यहाँ से एक शार्प अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलता नजर आ सकता है तो इसको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक के ऊपर कैटलिस्ट होगा इसका रिजल्ट का सब पोस्ट हो जाएगा मेरे ख्याल में मॉर्निंग में। तो उसको फोकस करना चाहिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर काइंड ऑफ एक डबल बॉटम जरूर बना है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर 235 रुपए डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होते 235 234 रुपीज तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर बाउंस करे। अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर के ऊपर जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई ये इस तरह करके एक बॉक्स की फॉर्मेशन है जिसके दो डाउन साइड के ऊपर हमने स्ट्रिंग देखें। तो ये इसी बॉक्स के अंदर फर्दर ट्रेड कर सकता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। कल उनका जो इमीडिएट हेडल एरिया है वो 260 का है उससे ऊपर गेन सस्टेन करता है तो 270 272 रुपए का फर्दर अपसाइड नजर आती है। लेकिन अगेन फोकस करना चाहिए इसके रिजल्ट के ऊपर कि वो कैसा रिजल्ट पोस्ट करता है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है काफी बड़े नंबर के ऊपर ट्रेड हुआ है एमसीपीएल। लास्ट में लास्ट जब इसको मार्केट रैप्स में आई थिंक डिस्कस किया था और वहां पे वी वर ऑफ द व्यू कि स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया अगर तक वायलेट नहीं होता यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो फिर तो पॉसिबल है कि हम अपसाइड के ऊपर देखेंगे। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर डिप ले सकता है और डिप के ऊपर इस जो एक रेंज है इसको फिल करता नजर आ सकता है। तो ये 53 रुपीज की रेंज है। रेंज काफी बड़ी है। रेंज वाइज देखा जाए तो डाउन साइड के ऊपर आज पहला सपोर्ट एरिया 59 रुपीज के पास टेस्ट हुआ है वहां से फिर अपसाइड के ऊपर कोई अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज गेन करके क्लोज किया लो से हाई की मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग की। तो इसको फोकस करना चाहिए। एक तगड़ी बुलिश रिएक्शन कैंडल है अपसाइड के ऊपर अर्ली आवर्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वहां से कंफर्मेशन मिल जाए। तो ये एक अच्छा स्टॉक है इसको भी बाय साइड के ऊपर इंट्राडे के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो पीआईबीटीएल है। पीआईबीटीएल के ऊपर हमने ऑफ एंड ऑन काफी दफा इसको कवर किया है।
अब इसके ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द सेंडिंग ट्रेंड लाइन, वो इसने डाउनसाइड के ऊपर जरूर वायलेट किया है, लेकिन एक मेजर स्ट्रक्चर सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि इसने प्रीवियसली इसी जगह के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस चेक करता रहा है। तो होपफुली दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया नाउ एंड फॉर इंस्टेंस देखा जाए तो इसने आज अपसाइड के ऊपर काफी अच्छी बुलिश रिएक्शन भी पोस्ट किए। क्लासिकल एग्जांपल है ग्रेवस्टोन डोजी है, कल कंफर्मेशन मिल जाएगी और अपसाइड के ऊपर 19 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां से एक अपसाइड की दोबारा से बुलिश रिजम्पशन मिलती नजर आ सकती है। उससे पहले 6 स्टॉप लॉस के साथ 16 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, या अगर वो फर्दर थोड़ा सा मजीद डाउन साइड को देख सकते हैं तो 15 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को कंसिडर करना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।